कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि जून 2020 में दिए गए ग्रेड स्कूलों के तजवीज़ करदा ग्रेड से कम नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि हमारी अनथक कोशिशें रंग ले आईं, कैम्ब्रिज का मसला हल हो गया। कैम्ब्रिज जल्द ही नए ग्रेड्स का भी ऐलान करेगा। कराची, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में तलबा और तालिबात ने नताइज के खिलाफ एहतजाज किया था। बरतानवी हुकूमत का तालीमी नताइज पर यू टर्न। अब इंग्लैंड में भी ए लेवल और GCSE के तलबा को असातिज़ा के तजवीज़ करदा ग्रेड्स दिए जाएंगे। तलबा और उनके वालिदैन को पहुँचने वाली अजियत पर बरतानवी वज़ीर तालीम ने मुआफ़ी मांग ली। इससे पहले कोरोना के बायस इम्तिहानात न होने के सबब इम्तिहानात के रेगुलेटर ऑफकल ने एल्गोरिथम तरीक़ाकार के तहत ग्रेड्स तजवीज़ किए थे, जिससे 40% तलबा के ग्रेड्स स्कूल के तजवीज़ करदा ग्रेड से कम हो रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज बिन हामिद और सऊदी ज्वाइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा अस्करी ताल्लुकात और तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब पहुंचने पर सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने जनरल बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को सऊदी वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कराची के लिए एडवाइजरी कमेटी अभी कायम नहीं हुई। गवर्नर सिंध ऐसे नोटिफाई करेंगे और वजीर आला सिंध का मरकजी किरदार होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू ये भी कहा कि सबका इत्तफाक है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर सियासतज़दा नहीं होगा, बासलाहियत और तजर्बाकार होगा। जो भी काम होगा इसमें हुकूमत सिंध की रजामंदी शामिल होगी। हुकूमत सिंध अपने इंतजामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। वजीर आला सिंध ने 3 सियासी जमातों की कमेटी बनने की इत्तलात को भी मुस्तरद कर दिया। कहा सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। चीनी की कीमत फिर आसमान पर। पेशावर में चीनी के निर्ख 110 रुपये फी किलो तक पहुंच गए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद और रावलपिंडी में 100 रुपये किलो तक बिकने लगी। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर में 95 रुपये किलो में फ़रोख्त। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 15 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। नैब, FIA और दीगर इदारों को आज़ादाना और अलहदा तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं। कमीशन गैर जानिबदार नहीं था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब का रवैया मशकूक है। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। पार्लिमानी निज़ाम में काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। N95 और सर्जिकल मास्क की बरामद से पाबंदी उठाने की तैयारियां वजारत तिजारत समरी मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना में पेश करेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज सिंध के ज़ेरी इजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बुध से जुमे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में अक्सर मुकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। शदीद बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज की छत से भी पानी आया। सोफे, कुर्सियां और सारा सामान गीला हो गया। वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान का एयरपोर्ट का दौरा, छत का मुआयना किया। एयरपोर्ट मैनेजर को छत लीकेज का मसला फौरी हल करने की हिदायत।
जिला गुजरावाला के शहर कामुकी में नामालूम अफराद की ख्वाजा सरा के मकान पर फायरिंग। ख्वाजा सरा उस्मान उर्फ पिया जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हुए फरार हुए। सेनेट ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद ऑपोजिशन जमातों का एतराज। छोटी ऑपोजिशन जमातों की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। रहमान मलिक और फारूक एशनाइक के भी एक दूसरे पर वार। रहमान मलिक ने कहा कि कायमा कमेटी दाखिला में सब अरकान ने कहा कि इस बिल को पास होना चाहिए। फारूक एशनाइक ने कमेटी में तरमीम नहीं इख्तिलाफी नोट दिया। फारूक एशनाइक ने कहा कि वो बिल की मुखालफत नहीं कर रहे, इस्लाह करना चाहते हैं। रहमान मलिक का एक तरीका है, वो इनकी जमात के हैं, कुछ कहना नहीं चाहते। दो 2018 के इंतखाबात में RTS से PTI को नुकसान पहुंचा। 15-20 नशिस्तों पर 1000 से 1500 वोटों के फर्क से हराया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इनकी बीमारी दूर होने और कम्युनिकेशन न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। रहबर कमेटी का जल्द इजलास बुलाया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 158 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्तान में दरगाहों पर लगाए गए बॉक्स के अलावा किसी भी प्राइवेट शख्स के नजराना वसूल करने पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम नजराने बॉक्स के जरिए महकमा औकाफ वसूल करेगा। सहराए थर में खुदकुशियों के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए अमली इक़दामात की कोशिशें। सरकारी और समाजी इदारे एक हो गए। खुदकुशियां रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। दरख्त लगाओ, भाग जगाओ। पाकिस्तान में आज कौमी शजरकारी का दिन मनाया जा रहा है। जंगलात में कमी और दरख्तों की कटाई से मौसमियाती तब्दीलियों में तेजी, मईशत और मुआशरत दोनों को मुतासर करने लगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुल्क में दरख्तों की तादाद में इजाफे के लिए कोशिशों में मसरूफ। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुकात पर ईरान का रद्द-ए-अमल हैरान कुन नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम करेंगे। अमेरिका में इंतखाबी कन्वेंशन, मौसम का आगाज। रियासत विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेट्स के 4 रोज़ा कन्वेंशन के पहले रोज साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा का वीडियो लिंक के जरिए वर्चुअल कन्वेंशन से खिताब। सदर ट्रंप ने मिनेसोटा जा पहुंचे। 10 माह में 1 करोड़ मुलाजमतें पैदा करने का ऐलान। कहा, चीन से काम वापस अमेरिका लाने वाली कंपनियों को टैक्स क्रेडिट देंगे। कोरोना के मामले पर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी आवाम को भा गई। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 47% अफराद वबा कंट्रोल करने में हुकूमती कारकर्दगी से खुश नजर आए, तो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 51% अफराद ने वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों सर्वेज में मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 7,77,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। अमेरिका में 56 लाख से ज्यादा मरीज, 1,73,000 से ज्यादा अमवात। रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर का SOPs के साथ 24 अगस्त से जिम खोलने का ऐलान। बरतानिया में 3,19,000 मुतासिरीन और मरने वाले 41,000 से बढ़ गए। भारत में मरीजों की तादाद 27 लाख से तजावुज कर गई। 52,000 के करीब अमवात। दुनिया के 2 करोड़ 20 लाख मरीजों में से 1 करोड़ 47 लाख सेहतयाब।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में खेला जाने वाला दूसरा क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया। आखिरी रोज मेजबान टीम ने 110 रन 4 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की तो मैच को कैप्टन्स की बाहमी रजामंदी से खत्म कर दिया गया। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने टीम की बुरी कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कहा वो टीम सेलेक्ट नहीं करते। साथ ये भी कह दिया कि मोहम्मद आमिर को टेस्ट में खिलाने का कोई इरादा नहीं। इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क है, वहां की विकेट्स पर खेलना अच्छा होगा। जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने तारीफ की। टेस्ट क्रिकेट वापस आई तो पाकिस्तानियों का जोश देखने से ताल्लुक रखता था। वो ज़ाती तौर पर पाकिस्तान जाने में खुशी महसूस करेंगे। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने चालानों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाला रिक्शा पकड़ लिया। इस रिक्शे के ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक चालान हुए थे। नादहिंदा रिक्शे के कागजात जब्त कर लिए गए। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। कहीं संगलाब पहाड़ तो उन्हीं के बीच सब्जाजार। हर लम्हा धूप छांव में कई रंग कई शेड्स यूं तब्दील होते हैं जैसे किसी तिलिस्म कदा में जादू।